जिम्मा लेते हैं 31 तारीख मेरे आह्वान पर होता है, भीड़ का हम जिम्मा लेते हैं कि मेरे बुलाने पे आया था। सरकार होटलों से आकर के हमको हटवार भेजना है, हटवार भेजे, या तो साजिश के तहत मारना है मार दे। पिछले 8 दिन अलग अलग झोपड़ी में, कहीं 8 घंटा में समय जगह चेंज करते थे, कहीं पुआल का कुंभा में, अलग अलग जगह हम बिताए। जो धमकी मुझे दिया गया है यह बहुत गंभीर मामला है, इसका SIT जांच होना चाहिए। और गाली गलौज करते हुए जान से मारने का धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, देखते हैं अब तुमको कौन बचाता है। देवेंद्रनाथ महतो है जो कि 8 दिनों से लापता थे। पूरे झारखंड में तमाम छात्र से लेकर तमाम झारखंड के लोग खोज रहे थे। साथ ही साथ इनके ऊपर FIR हुई है और ये कहीं ना कहीं ये JSSU के केंद्रीय अध्यक्ष है और इनको खोजबीन की जा रही थी। साथ ही साथ चंपई सोरेन को आवेदन भी मिला है इनके साथियों के द्वारा कि इनको मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए सुरक्षा गार्ड दिया जाए। ये लापता थे, आज पता चल गया, वो भी कहाँ, रांची के मोराबादी के बापू वाटिका में मिले। आज इनके साथी और छात्र, तमाम छात्र इनको स्वागत किए हैं। और ये आंदोलन जो JSS CGL का जो सफल हुआ है और अभी भी सफल नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है, लेकिन इन पर जिस तरह से धाराएं लगाई है और ये लड़ने के लिए आगे हैं। इनका कहना है कि तमाम छात्रों का जो आंदोलन में जो FIR हुआ है, सब FIR अपने ऊपर लेंगे और एक गिरफ्तारी देने वाले हैं। उससे पहले इनको पहले स्वागत किया गया है, जानने का प्रयास करते हैं इतना जोश और जुनून कहाँ से आया। सबसे पहले जोहार जोहार। आज 8 दिनों के बाद लापता से पता चला है आपको और आप तमाम छात्रों से दूर रहकर कहाँ रहे थे, किस तरह की परिस्थिति झेलनी पड़ी थी? जी पिछले 8 दिन में, जो पिछले 8 दिन पहले जो JSSC कार्यालय के समक्ष 31 तारीख को जो आंदोलन हुआ, और अब तक का आंदोलन में पहला ऐसा आंदोलन कि आंदोलन के दौरान ही फैसला आ गया। JSSC अपना वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी किया और हमारा मांग जो परीक्षा रद्द कराने के था वो पूरा कर दिया। और पूरा करते ही खलबली मच गया, क्योंकि यह झारखंड के 24 साल के इतिहास का यह सबसे बड़ा नियुक्ति परीक्षा है। इस परीक्षा में लगभग 7.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। यह एकमात्र ऐसा अब तक का परीक्षा जिसका 24 जिला समेत अनुमंडल स्तर तक में परीक्षा केंद्र था और 2 दिनों के परीक्षा में लगभग 1500 परीक्षा केंद्र बनाया गया था। और यह बहुत बड़ा स्कीम इसमें किया गया और इस परीक्षा को लेकर के झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, मजदूर के छात्र, बेटा बेटी छात्र जो है कि पिछले 10-12 साल से दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे। उनका सपना था CGL ड्रीम जॉब, लेकिन एक दिन पहले 20 लाख 25 लाख में क्वेश्चन बेच करके जो है कि सपना को चकनाचूर कर दिया गया और इधर छात्रों का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन जैसे ही परीक्षा रद्द हो गया वैसे ही जो है कि आपका गिरोह का भी चकनाचूर हो गया। जैसे ही गिरोह का सपना चकनाचूर हो गया, उन लोग का नुकसान हो गया। तो उसके एक दिन बाद 1 तारीख को जब रिंग रोड तरफ से मोराबादी आ रहे थे तो मुड़ता जहाँ मदरा मुंडा चौक से थोड़ा सा आगे हम अपना साथी का इंतजार कर रहे थे, वहीं पर जो है कि बुलेट से कुछ लोग आते हैं, संध्या का समय था, और गाली गलौज करते हुए जान से मारने का धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, देखते हैं अब तुमको कौन बचाता है, कौन छात्र खड़ा रह सकता है। हम लोग ने उसका अपना मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड करने का भी प्रयास किया, तब जो है कि निकल करके भाग गए। सबूत कुछ अभी तक नहीं ले पाए। हाँ, वो निकल के भाग गए, जिसका आवेदन हम लोग मुख्यमंत्री को अपना साथी जोगेश चंद्र भारती, साथी रविंदर के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवेदन भी दिया गया है और सारे चीजों से अवगत भी कराया गया है। जो धमकी मुझे दिया गया है यह बहुत गंभीर मामला है, इसका SIT जांच होना चाहिए। और चूंकि हम सरकार भी अस्थिर था, इसलिए पिछले 8 दिन अलग अलग झोपड़ी में, कहीं 8 घंटा में समय जगह चेंज करते थे, कहीं पुआल का कुंभा में, अलग अलग जगह हम बिताए। यानी आपका कॉल भी ट्रेस किया जा रहा, सिम से भी आपको? सिम तो हम खोल के फेंक दिए थे, कोई संपर्क नहीं था किसी से, क्योंकि राज्य में अस्थिरता था, सब कुछ ठीक भी नहीं था। लेकिन आज हम अंततः एक मजबूत इरादे के साथ निकले हैं और इतिहास में पहली बार हम सरकार को न्योता देते हैं कि 31 तारीख को जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया है, जो शायद कोई बड़ा से बड़ा आतंकवादी नक्सली को भी नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें 13 धारा, ये CGL मामले पर 2 FIR धारा है, एक कांड संख्या 46/2024, एक 47/2024। जो छात्र
को दबाने का किया जा रहा है। एक तरफा एफआईआर किया गया है। जो ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे थे उनको एक तरफा टारगेट किया गया है और उस पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है कि आईपीसी की धारा 146, माफी चाहते हैं 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इतना ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, इतना गंभीर मामला जो आयोग के चेयरमैन को लगना चाहिए था, जो पेपर लीक करने वाले गिरोह पर लगना चाहिए था। वो निर्दोष छात्र जो दुखित है, पीड़ित है, जो परीक्षा का 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, जो आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर का बेटा बेटी हैं, ये तमाम छात्र पर लगाया जा रहा है एक साजिश और षड्यंत्र के तहत आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है टारगेट करके, और पेपर लीक करने वाले गिरोह को साजिश के तहत बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे होने नहीं देंगे। इसीलिए हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना दे रहे हैं, न्योता भेज रहे हैं कि अगर यह आरोप लगाया गया सही है तो देवेंद्र नाथ महतो समय दे रहा है, मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। सरकार हथकड़ी लगाना है, हथकड़ी लगाए। सरकार हटलो से आकर के हमको हटवार भेजना है, हटवार भेजे, या तो साजिश के तहत मारना है मार दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंदोलन को कमजोर होने नहीं देंगे। जेएसएससी का कचरा को हर हाल में साफ करेंगे। जेएसएससी का कचरा को ऐसा सफाई करेंगे कि उसका सफाई से जेपीएससी भी साफ होगा, और कोई भी भ्रष्टाचार करने के लिए इस राज्य में 10 बार, 20 बार, 50 बार सोचना पड़ेगा, और आयोग का चेयरमैन को कोई नहीं बचाएगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और हर आरोपी को जेल जाना पड़ेगा। अच्छा देवेंद्र जी, आपको जैसे आप बोल रहे हैं माफिया हमको मारने की धमकी दे रहे, कौन किनके द्वारा इस तरह का धमकी मिल रही है? साफ जाहिर है, जिसका नुकसान हुआ एक अनुमानित आंकड़ा के अनुसार 500 करोड़ का सीजीएल पर, जो इसका पूर्णतः आंकड़ा तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यही जो एजेंसी है ये कई परीक्षा लिया है, पीजीटी लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का लिया है, नगर पालिका का लिया है, तो ऐसे तमाम परीक्षाओं पे कितना अरब का नुकसान हुआ है ये कोई जानकारी नहीं है। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये पेपर लीक करने वाले गिरोह, और देखिए उस दिन का प्रोटेस्ट को हम देखते हैं और मेरा धमकी को देखते हैं तो कुछ चीज आता है सामने। चूंकि हम अपना जीवन में पहला आंदोलन नहीं था 31 जनवरी, कई ऐतिहासिक आंदोलन को सफल किए हैं, हर आंदोलन शांतिपूर्ण सफल हुआ है, परिणाम भी आया है, लेकिन 31 तारीख का आंदोलन को हम लोग पूर्व सूचना के तहत गए थे, प्रशासन को सूचना दिए थे, फिर भी वहां पे जो है कि पर्याप्त मात्रा में प्रशासन उपलब्ध नहीं था, तो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में प्रशासन नहीं आना एक साजिश महसूस लगता है। दूसरी बात, हजार की संख्या में 24 जिला से आए थे स्टूडेंट, और 3 बजे तक सब शांतिपूर्ण था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 3 बजे के बाद जो है कि प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, कुछ बाहरी तत्व चेयरमैन के द्वारा और कुछ माफियाओं के द्वारा, कुछ मिलीभगत गैंग के द्वारा भाड़े में आदमी बुला करके उपद्रवी मचाया जाता है, हुड़दंग मचाया जाता है, और वहां पर जो है कि साजिश के तहत तोड़ फोड़ करके नुकसान किया जाता है, जो निंदनीय घटना है। हम जिम्मा लेते हैं 31 तारीख मेरे आह्वान पर होता है, भीड़ का हम जिम्मा लेते हैं कि मेरे बुलाने पे आया था, लेकिन जो तोड़ फोड़ हुआ, जो क्षति हुआ, यह आयोग का और पेपर लीक करने वाले गिरोह का और उसमें मिला हुआ कुछ लोगों का साजिश और षड्यंत्र है। और जब इतना बड़ा नुकसान हुआ और इस आंदोलन को हम लोग और आगे रणनीति तैयार कर रहे थे, मजबूती देना चाह रहे थे, तो उसके आंदोलन सफल हुआ, नहीं होता तो शायद मेरे साथ धमकी नहीं आता। इधर सफल आंदोलन हुआ, उसके दूसरे दिन संध्या कालीन में हम कभी उस रास्ता में नहीं गुजरते हैं, फिर भी हमारे पास धमकी आ गया। मतलब कहीं ना कहीं दिन और रात डेग पल पल लगा हुआ है, इस बात से लगता है। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इस पूरे प्रकरण को देखते हैं देव जी, तो हम पाते हैं बिरसा का, उलगुलान का उस दौर को, हम पाते हैं भगत सिंह के क्रांति का उस दौर को, हम पाते हैं निर्मल महतो का आंदोलन का उस दौर को, कि ऐसे ही ईमानदारी से, निष्पक्ष से आर पार का लड़ाई लड़ने वालों को एक तरफा टारगेट किया जाता रहा है। इसीलिए हम लोग भी स्वीकार कर लिए हैं, ये धरती बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, चांद भैरव का ये धरती है, और अभी के समय पे इस कचरा को साफ करने के लिए देवेंद्र नाथ महतो को बलिदान भी देना पड़ेगा तो देगा।
अगर आरोप लगाया हुआ सही है तो सरकार तय करे कि सरकार आगे क्या करती है। हम 10 तारीख को हम न्योता दे दिए हैं सरकार को। ये आप देख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा। आज 8 दिनों के बाद लापता थे, अचानक से बापू वाटिका में दिखे और जेल जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन को न्योता दिए हैं गिरफ्तारी को लेकर, अगर इन पर आरोपित ये होते हैं तो। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड।